कमज़ोर हाथों में पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा देश भी काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। भारत के लोगों ने और हमारे भारत ने 75 साल ऐसे ही कमज़ोरी की हालात में बिताए, लेकिन 75 साल के बाद सन 2014 आता है और हमारे देश की कमान देश के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथों में पहुंच जाती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आज उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर ना खाने की कमी है, ना रोज़गार की कमी है, महंगाई भी अपने सबसे निचले स्तर पर है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा गिर चुका है, साथ ही साथ अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल के बावजूद भी हमारे देश के कुछ लोगों को भारत में रहना रास नहीं आ रहा है और पिछले 3 साल में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं। आज की ताज़ा खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपये तक नीचे गिर चुका है, लेकिन अमृत काल चल रहा है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के अंदर अक्सर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती रहती है। जब इस कानून की चर्चा होती है तो कुछ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जिनकी सोच डायरेक्ट एक समुदाय की तरफ जाती है कि इनकी वजह से देश की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार एक कानून लेकर आई CAA और NRC वाला, जिसके तहत जो बाहर से लोग हमारे देश के अंदर आए हैं, एक समुदाय यानी मुसलमानों को छोड़कर उन सभी को CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी और NRC के तहत बहुत सारे लोगों को देश से बाहर भी निकाला जाएगा। लेकिन इस कानून के आने के बाद इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया और ये कानून अभी भी जैसा का तैसा बीच में लटका हुआ है। इस कानून के ज़रिए देश से लोगों को बाहर निकालना था, लेकिन लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से भारत छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या परेशानी है इन लोगों को यहाँ पर? हमारा देश महान है, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इन लोगों को देश से प्यार नहीं है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता छोड़कर किन देशों में बस रहे लोग, 48 भारतीयों ने पाकिस्तान को बनाया ठिकाना। पिछले 3 साल में 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। खास बात यह है कि भारत के इन नागरिकों ने 120 देशों की नागरिकता हासिल की है। इनमें से सबसे ज़्यादा 1,70,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस दौरान 48 नागरिक ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ली है। भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली देश के गद्दारों ने। विदेश मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 3,92,643 लोगों ने 3 सालों में भारत की नागरिकता छोड़ी है। ये लोग अमेरिका, UK, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीडन, पाकिस्तान, इटली, तकरीबन 120 देशों में जाकर बसे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में लोग जाकर बसे हैं। लोकसभा में जो भारतीय नागरिकता छोड़ने के आंकड़े बताए गए उसमें 2021 का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। 2021 में सबसे ज़्यादा भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त देश सबसे मजबूत हाथों में है और देश के अंदर ना रोज़गार की कमी है, महंगाई भी सबसे निचले स्तर पर है। इतना सस्ता सामान आप लोगों को शायद पहले कभी भी नहीं मिला होगा जितना इस वक्त मिल रहा है। खाने पीने की चीज़ों पर भी 5% GST लगा दी गई है। दूध, दही, मट्ठा वगैरह पर भी आपको 5% GST देना पड़ेगी। तो इससे अच्छा टाइम तो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि सरकार जो है वो बहुत दूर की सोचती है। टैक्स का पैसा जो आप सरकार को देंगे वो आपके लिए ही विकास कार्यों में सरकार लगाएगी, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देश में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। इनको वहाँ पर जाकर गुलामी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने देश के अंदर इतनी नौकरियाँ यहाँ पर करो ना, दूसरे देशों में जाकर नौकरियाँ करते हैं। फिलहाल रोज़गार का आलम देखिए। ये खबर काफ़ी चर्चा में है। कल से एक शख्स जिसका नाम भानु चमार है, देखने में आपको लगते होंगे एक बड़े अच्छे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ता पजामा पहनकर एक बुज़ुर्ग 5 वक्त के नमाजी, देखने में तो ऐसा ही लगता होगा, लेकिन ये शख्स पिछले 3 सालों से मस्जिद के नाम पर चंदा मांग रहा था। क्या नाम है आपका? क्या? भानु, आगे? भानु सिंह, भानु आगे चमार। एक जगह ये चंदा मांगने गया, इसको पकड़ लिया गया तो इसने सारी बातें कबूली कि मेरा नाम भानु चमार है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके से दाढ़ी टोपी लगाकर मुसलमान भेष बनाकर 3 साल से मस्जिद का चंदा मांगना शुरू किया। इसके चलते हुए इसने उसी चंदे से एक बाइक भी ख़रीदी। लोगों ने इससे कहा कि आपको इस तरीके से हुलिया बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनकर चंदा मांगता था तो मुझे ज़्यादा चंदा नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने ये हुलिया बनाया तो मुझे चंदा ज़्यादा मिला और मस्जिद के
नाम पर इसने 3 साल तक चंदा किया और उस चंदे से ही अपना खर्चा चला रहा था। तो ऐसा भी चल रहा है हमारे देश के अंदर। सरकार ने इतना रोजगार दिया है, इसके बावजूद भी लोग गलत काम करना चाहते हैं। मेहनत करिए, सरकार ने आपको बहुत सारे काम दिए हैं, पकौड़ा तलने का काम दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम सरकार ने बताए हैं, आप वो काम करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। आप सोचते हैं कि बिना ही मेहनत के पैसे आ जाएं और शॉर्टकट तरीका अपनाकर ऐसे मांगना शुरू कर दें। अगर आपको रोजगार नहीं भी मिल पाया है किसी वजह से, तो कम से कम सरकार आपको खाने को तो दे रही है। सरकार आप लोगों को हर महीने फ्री गेहूं चावल तो दे ही रही है। वही बैठकर आप सुकून से अपने घर पर खाएं। इस तरीके से भेज बदल कर भीख मांगने से क्या फायदा। फिलहाल आज़ादी के बाद से इस वक्त देश का सबसे अच्छा दौर चल रहा है और देश बहुत मजबूत हाथों में है। अमृत काल चल रहा है, रोजगार बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि नौकरी करने के लिए अपना देश छोड़कर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो नागरिकता दूसरे देशों की जाकर ले रहे हैं, लेकिन आपको जॉब करने के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बहुत ज़्यादा जॉब दे रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल